तो दर्शकों, ये वीडियो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के ऐसे समाज सेवी नेता जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है रोहतास कुमार जाटव जी। तस्वीर दिखा रहा हूँ इसमें मैं आपको त्रिविध विधानसभा से। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ये वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जिस तरीके से आपने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया आपने, तो जनता बहुत प्यार करती है आपसे। आप पार्टी के लिए तो काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे जो है मुद्दे हैं जिन पे भी आप काम करते हैं, जनता के लिए, समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। अपना एक बार आप परिचय दें। जी, मेरा नाम रोहतास कुमार है और त्रिनगर विधानसभा में त्रिनगर क्षेत्र का मैं निवासी हूँ और इस क्षेत्र में हम काफ़ी संगठनों के माध्यम से क्षेत्र में कार्य करते हैं और इसकी वजह से लोगों के बीच में हमारा आपस में एक दूसरे का प्यार बना रहता है। उस प्यार के माध्यम से हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं। मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। मैं आज बात करूंगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन आज जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर आज जो है 4 नंबर की सरकार है। पहली केंद्र में बैठी सरकार है, दूसरी विधानसभा में बैठी हुई है, तीसरी निगम में भी बैठी हुई है और टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक उनका ही शासन है। और इस सरकार ने जब से इस देश के अंदर और हमारे दिल्ली के अंदर जो अभी सरकार चेंज हुई है, इसने इस दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। और मेरी अपनी सोच है कि ये अपने एजेंडों से भटक गई है, क्योंकि जो काम इनको लोगों के भलाई के लिए करना चाहिए वो काम तो ये कर नहीं रही है। उन कामों से वो भटक चुकी है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार दिखाई देता है। और किसी भी क्षेत्र में आप ले लो, किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है। इन्होंने वादे किए थे महिलाओं के लिए हम 2500 रुपये की वो देंगे, पेंसिल वगैरह देंगे। वो वादा इनका पूरा नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने कहा कि जी हम जहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ पर घर बना के देंगे। वो इनके वादे पूरी नहीं हुए। इन्होंने ऑटो ड्राइवरों के लिए कहा था कि 1 लाख रुपए का हम बीमा करेंगे। वो इन्होंने ये भूल ही गए हैं, वो तो ठंडे बस्ते में हो गया। अच्छा। और इतने वादे इन्होंने हैं, मैं अभी कहोगे तो मैं अभी गिनवाने शुरू कर दूंगा। महिलाओं के लिए इन्होंने कहा था जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनके लिए हम उनको सुविधाएं देंगे। वो ये नहीं दे पाए अभी तक। तो ऑलरेडी जो ये कहते हैं वो तो ये करते ही नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है। बिल्कुल सर, सीधा सवाल है मेरा आपसे। हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। क्योंकि जो भाजपा बोलती है वो होता ही नहीं है। आप प्रधानमंत्री को देख लो, उसको उठा के देख लो, कितने ही भाषण देख लो, उनके भाषण में जिस चीज को उन्होंने व्याख्यान कर दिया, जिस चीज का भी 15 लाख रुपए आएंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। आए आपके अकाउंट में क्या? सर 15 लाख तो छोड़ो, वो 1 लाख दे दें ये भी बहुत बड़ी बात है। कहा तो उन्होंने बहुत कुछ था, पेट्रोल के लिए भी कहा था, डीजल के लिए भी कहा था, बहुत कुछ कहा था। बाबा रामदेव जी ने भी कहा था कि भाई 95 रुपए पेट्रोल है, 35 रुपए कर देंगे। वो आज सारे सो गए हैं। अच्छा। और आपका भला करे, वो थे क्या बोलते हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया था, धरना किया था कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, अन्ना हजारे जी ने, आज वो कहाँ है? लोकपाल की बात करते थे, वो कहाँ है आज? वो कहाँ नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि कुंभकर्ण के दिन सोए हुए हैं वो तो। कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ जाते थे, वो तो लगता है 10 साल 11 साल हो गए, वो तो अभी तक भी सोए हुए हैं। पता नहीं कौन सी गुफा में जाके सो गए हैं। उनको बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए कि पब्लिक के हित में हमें क्या करना चाहिए और पब्लिक के हित में हमें क्या कराना चाहिए। उनका लोकपाल आज तक नहीं लागू हुआ। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को करने में आप खड़ा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा था वो आज तो कोई पूरा सपना नहीं हुआ। लंदन बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। देखो जी, ये तो वही है मोहरी लाल के हसीन सपने। तो सपना तो कोई भी देख सकता है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लोकपाल बिल के ऊपर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक कभी नाम नहीं लिया, चुप्पी साधे बैठे थे। सरकार आई भी और चली भी गई। देखिए, मैंने क्या कहा, मैं यही कह रहा हूँ ना, मोहरी लाल के हसीन सपने। कोई भी आपको हसीन सपने दिखाएगा और हम देखेंगे, क्योंकि हम प्रजा जब सपने देखने शुरू कर देती है। मैं आज कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती सरकार थी। आपने देखा 2-3 बार सरकार मायावती दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी।
यूपी। तो यूपी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सारे अधिकारी जो है टाइम पे एकदम खड़े होते थे, अपने वक्त पे तैनात होते थे, इतना कड़ा शासन था। क्या आपने कभी देखा दिल्ली के अंदर शासन आम आदमी पार्टी के? देखिए जी, दिल्ली के अंदर तो जो भी सरकारें आई हैं उनके शासन काल में मुझे ऐसा तो दिखा नहीं, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां और कहीं ना कहीं आपस में भी डिस्प्यूट इनका चलता रहा है। जैसे एलजी का सीएम का चलता रहा और उसकी वजह से नहीं हुए काम यहाँ पे भी। जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो जो कम बात के क्राइम के नाम पर यूपी जीरो में थी। जितने माफिया थे वो सब यूपी छोड़ के भाग गए थे। क्या वजह थी बहन कुमारी मायावती जी में? क्या कारण था? क्या विशेषताएं थी? ऐसी एक मुख्यमंत्री थी वो यूपी की। देखिए बहन जी एक आयरन लेडी हैं और मेहनती हैं, वो जमीन से निकल कर आई हैं और जमीन से जो निकला हुआ आदमी होता है, जो नेता बनता है, वो सब चीजों का सामना करता हुआ निकलता है। तो इसलिए उनको ना तो डर है किसी चीज का, ना भय है, ना किसी का कुछ है, तो वो सब चीजों को सही करने में लग जाती है, क्योंकि वो इन चीजों से निकली हुई होती है ना। एक आम आदमी आप देखोगे कहीं भी जाता है आता है तो उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहन जी भी उन समस्याओं से निकली हुई है। तो बहन जी ने जो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो देखो आप कितना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर था वहाँ पे। सारे गैंगस्टर, सारे माफिया अपना एरिया ही छोड़कर भाग गए, मतलब यूपी छोड़कर भाग गए, और किसी की हिम्मत नहीं कोई वहाँ पे दंगा कर दे या दंगा भड़का दे या कुछ भी कर दे। और आपने देखा भी होगा अयोध्या का जो फैसला आया था वो बहन जी के उसमें ही आया था कि भाई यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सारा बढ़िया हुआ और सारे कार्यक्रम सही चलते रहे बहन जी के राज के अंदर। और हर आदमी को पट्टे भी दिए गए, हर महिलाओं को दिए गए, और उनको बेचारों को जो गरीब थे उनको पट्टे दिए गए, जो उनकी जगह जो उनको बुआई की जगह थी वो दी गई, उनको मकान दिए गए। तो बहन जी के जो राज था वो एक सराहनीय काम भी था उनका और राज भी था। और उस राज के अंदर सभी व्यक्ति, मतलब प्रदेश के सभी व्यक्ति और बड़े ही खुशहाल तरीके से रहते थे, ना कोई झगड़ा, ना कोई जाति, ना कोई पार्टी, कुछ ये चीज तो थी ही नहीं। और बड़ा अच्छा शासन चला उनके राज में। ये बहन जी के जो कार्य था वो बड़ा सराहनीय कार्य था। मैं कुछ खास बातों में चर्चा आपसे करूँ, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, और भजन तो अगर हम बात करें तो आपने बहुजन समाज पार्टी की अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। आज हम बात करेंगे त्रिनगर विधानसभा के अंदर एक 10 साल का जो लड़का है वो भी आपको जानता है, किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया। त्रिनगर विधानसभा बात कर रहा हूँ मैं, कैसे जगह बनाया आपने, क्या किया लोगों के लिए? देखिए मैं सोशल वर्क में तो काफी पहले से ही हूँ और आज से नहीं हूँ, मुझे कम से कम 30 साल हो गए। मैं स्कूल टाइम से ही सोशल वर्क में था, क्योंकि मैं बाबा साहब को फॉलो करता हूँ। अपने जितने भी हमारे बाबा साहब ही नहीं, जितने भी अपने महासंत और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स और जितने भी नेता लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। और उनको मैंने देख देख के ये सीखा है कि भाई हमें क्षेत्र में कैसे काम करना चाहिए, हमें क्षेत्र में नहीं क्षेत्र से बाहर भी निकल कर काम करना चाहिए, जिससे कि किसी का भला हो सके, किसी का हम काम आ सके, किसी का कार्य हमारे द्वारा अगर हो सकता है तो उसको हम करने में कामयाब हो सकते हैं, तो हम उसको करते हैं। और जैसे मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर समाज सेवी संस्था है उसका मैं खुद चेयरमैन हूँ। अच्छा। और यूनाइटेड एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं बहुत संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें हम अपने NGO के माध्यम से काम करते हैं, लोगों के लिए किताबें, कापियाँ। ये NGO के बारे में बताएं एक बार आप। हाँ, तो ये मैं NGO के बारे में बता रहा हूँ। हम अपनी संस्था की तरफ से लोगों को, गरीब बच्चों को किताबें, कापियाँ भी हम वितरण करते हैं। और बाबा साहब के जन्मदिन पे, गुरु रविदास जी के जन्म पे जैसे कैंप हो जाता है, जैसे आंखों का आई कैंप्स हो गया, उसमें जितने भी टेस्ट वगैरह हो गए वो सारे फ्री हो गए, उसमें वितरण करते हैं जिससे कि लोगों के वो चीजें काम आ सके। उसका कुछ चार्ज लगता है या निःशुल्क? बिल्कुल नहीं, निःशुल्क होता है वो। और कई जगह अक्सर कुछ चार्ज लिया जाता है, नाम मात्र शुल्क चार्ज लेते हैं, 51 रुपए 100 रुपए लिया जाता है। आपके यहाँ वो कुछ है या वो भी नहीं? वो भी नहीं है बिल्कुल। अभी हमने एक ट्यूशन भी चला रखा है, उसमें सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 25-30 बच्चे आते हैं, उसके अंदर ट्यूशन हम उनको फ्री देते हैं NGO की तरफ से, और वो पढ़ते हैं बेचारे, उनको बहुत अच्छा लगता है। और उसमें हम हर महीने जिसका भी जन्मदिन होता है उनका हम उसको वो भी बनाते हैं बच्चों का, और उनमें जो भी उनके लिए हेल्प होती है वो भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार काम कर रही है, दिल्ली जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, तरह तरह कर रही है, क्या लगता है आपको अगले 5 साल बाद दिल्ली में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? देखिए सर, 4 महीने हो गए आज, वो तो भी 5 साल
4 साल 8 महीने काफी है अभी। दिल्ली की जनता अपने आप को तरह तरह महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है वोट देने के बावजूद भी। जी जी जी, आज जो है बहुत ही लोगों की दयनीय हालत हो गई है। महंगाई चरम सीमा पे है, झुग्गी वाले बेचारे फुटपाथ पे आ गए हैं और आप यकीन नहीं मानोगे हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। आज देखो कल इतनी बुरी भयंकर बारिश थी और कल आप यकीन नहीं मानोगे मेरे को मैं 4:30 बजे यहाँ पर घर पर आया हूँ, जबकि मैं 12:30 बजे घर पर आ जाया करता था। इतना पानी भरा हुआ था। वो कह रहे जी हमने ये लगा दिया, हमने वो लगा दिया। तो सब ये बेकार की बातें हैं, बेफजूल की बातें करती हैं ये सरकारें। इनके पास ना कोई क्या कहते हैं कोई सिस्टम है, ना कोई इनके पास कोई सिस्टम को चलाने वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिस्टम को चला सकते। जी, लाखों हजारों करोड़ में दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए आप सबको ये पता है कि दिल्ली के अंदर कैसी सरकार आई है और ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इस सरकार से बच के रहिए और आने वाले टाइम में जो आपको अच्छा स्कोप दे सके सरकार, उस सरकार को चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। 3 नगर विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे। अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के ऐसे युवा नेता और समाज सेवी नेता जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, तो रोहतास कुमार जाटव जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें उन्होंने जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि दिल्ली में अगर कोई काम कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ने जो काम करके यूपी में दिखाया है वो काम कोई नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।